So question number 4, very important question. Draw a pair of tangents to a circle of radius 5 centimeter inclined to each other at 60 degree. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार रफली देखते हैं क्या करना है हमें. एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है. थोड़ा सा दूर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स जा रही हैं सर्कल के ऊपर, ठीक है, दो टेंजेंट्स गई. अब इन दोनों टेंजेंट्स का एंगल हमें 60 डिग्री गिवन है, ठीक है, एंगल 60 डिग्री गिवन है, हमें सर्कल का रेडियस गिवन है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये पॉइंट कितनी दूर है जो हम ये पॉइंट लें, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये एंगल अभी 60 डिग्री है, एग्जाम में कोई और एंगल भी आ सकता है. तो एल्गोरिथम बेसिकली हम सेम फॉलो करेंगे जो हम 60 डिग्री के केस में एल्गोरिथम फॉलो करेंगे. तो बेसिकली फर्स्ट वी विल कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. तो आप कंपास को ओपन कीजिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है. 5 सेंटीमीटर हमने ये खोला कंपास और हमने सर्कल बनाया 5 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक है. ये 5 सेंटीमीटर सर्कल रेडियस का हमने सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है. और सेंटर को हमने नाम दिया, कुछ भी नाम दे दो, ओ. अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट इज हमें इस सर्कल का कोई भी एक रेडियस बनाना है. तो जैसे मैं यहाँ पर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक रेडियस बना देती हूँ इस तरह से, ठीक है. अब हमने चैप्टर 10 सर्कल्स में सर्कल्स में ये किया था कि रेडियस जो होगा वो किसी भी टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, है ना, 90 डिग्री होगा. तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमें ये नहीं पता कि पॉइंट कितना दूर है, कहाँ है पॉइंट, तो हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे यहाँ पर. तो एक टेंजेंट बनाएंगे जो परपेंडिकुलर होगी. तो ये पॉइंट है आपका, आप 90 डिग्री का एंगल बनाइए परपेंडिकुलर. आई होप एवरीबडी नोज हाउ टू मेक परपेंडिकुलर. जितना मर्जी कंपास खोलकर इस पॉइंट पर रखकर ये हमने सेमी सर्कल वाली आर्क लगाई. देन दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 120 और 60 और 120 के बीच में हम बना रहे हैं 90 डिग्री, ठीक है. ये एग्जैक्टली 90 डिग्री आ गया है, ये हमने 90 डिग्री बनाया. तो ये एक टेंजेंट आ गई. अब दूसरी टेंजेंट भी हमें कुछ इस तरह से ऐसे चाहिए कि इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक है. अब वो देखो हम कैसे बनाएंगे, मैं रफली बता रही हूँ आपको. पहले हमने एक सर्कल बना दिया, फिर सर्कल का सेंटर से रेडियस बनाया, उसके बाद एक टेंजेंट बना दी 90 डिग्री यूज़ करके, ठीक है. मुझे यहाँ कहीं दूसरी टेंजेंट चाहिए जो ये एंगल 60 डिग्री बनाए. तो अगर मैं ये रेडियस लूँगी तो ये रेडियस भी 90 डिग्री होगा, एक और रेडियस दूसरी टेंजेंट के ऊपर वो भी 90 डिग्री होगा. तो ये बीच वाला एंगल कितना होगा, देखो क्या है, ये है हमारा एक क्वाड्रिलेटरल. तो क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, टोटल कितना होता है 360 डिग्री. अब 360 डिग्री ये कितना है 90, ये कितना है 90, 90 90 180, 180 प्लस 60 इज़ 240, टोटल 240 हो गया. तो ये एंगल कितना होगा, अगर मैं इसको x ले लूँ तो 360 में से अगर 240 हम माइनस कर देंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा. तो ये जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ये कितना है 120 डिग्री. तो अब हम यही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पर हमने 90 बनाया, अब यहाँ पे सेंटर पे मुझे 120 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा. 120 डिग्री एंगल बनाएंगे, कुछ इस तरह से बनेगा वो एंगल, वो यहाँ ये रेडियस बन जाएगा 120 डिग्री वाला. फिर इस रेडियस की हेल्प से हम यहाँ आगे 90 डिग्री बनाएंगे तो एक और टेंजेंट आएगी. अब वो टेंजेंट इस टेंजेंट से जिस भी पॉइंट पे मिलेगी वो दोनों पॉइंट्स एक दूसरे पर 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होंगे. इज इट क्लियर. तो सबसे पहले हम यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं. तो 120 डिग्री का एंगल, जितना मर्जी कंपास खोला हमने,
इस पॉइंट पे रखा और सेमी सर्कल वाली आर्क लगाई, ठीक है। दिस अब उतना ही खोले रखा, दिस इज 60 एंड 60 के साथ ये बना हमारा 120, ठीक है। तो ये 120 और ये सर्कल का सेंटर ये हमने ज्वाइन कर दिया, ध्यान से ज्वाइन करना है। ये 120 डिग्री का एंगल बन गया बीच में, ठीक है। अब ये आ गया हमारा रेडियस। अब इस रेडियस पे हमें दोबारा से 190 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है रेडियस पे, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। आप ऐसे कर सकते हैं रजिस्टर को, जितना मर्जी। अगेन कंपास खोला है हमने और सेमी सर्कल वाली आर्क, दिस इज 60, 120 और 60 और 120 के बीच में 90। अब इस पॉइंट से ये 90 डिग्री ज्वाइन करना है, ये एक टेंजेंट, दोनों टेंजेंट्स आ गई। अब दोनों टेंजेंट को थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर दो, जहाँ पर भी ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हो जाएगा हमारा P। ये तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट है हमारा P, और ये एंगल अगर आप D से मेजर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 60 डिग्री आएगा, जो उसने क्वेश्चन में कहा है, ठीक है। अब अगर एग्जाम में 60 डिग्री का क्वेश्चन आया तो आप बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन अगर एग्ज़ाम में 60 की बजाय यहाँ 50 डिग्री या 70 डिग्री या 45 डिग्री आ जाए तो कौन सा एंगल चेंज होगा? सिर्फ ये एंगल चेंज होगा, क्योंकि ये तो 90-90 रहेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके हम ये देखेंगे अगर कोई एंगल चेंज हो तो ये वाला एंगल हमें कितना कंस्ट्रक्ट करना है। अगर ये एंगल आप कंपास रूलर से कंस्ट्रक्ट ना कर पाएँ तो आप प्रोट्रैक्टर यूज़ भी कर सकते हैं, डी का यूज़ करके भी एंगल बना सकते हैं।